तो हाय एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। तो अब है ना यहाँ पर एपिसोड का तो आप लोग आगे रिव्यू देख लिए होंगे पहले के वीडियो में। अब हम बात करेंगे ट्रेलर के ऊपर, जो सेकंड ट्रेलर सेकंड एपिसोड का आया यहाँ पर। सॉरी, सेकंड ट्रेलर नहीं आया, फर्स्ट ट्रेलर है। सेकंड एपिसोड के ऊपर हम बात करेंगे। तो देखो भाई, मेरे को है ना बहुत दिनों से मालूम था कि यहाँ पर नूरुद्दीन जंगी का जो एक्टर है, जिसका कि नाम अहमद कुछ है, उनका नाम भूल गया मैं, वो एक्टर यहाँ पे कास्ट हो गया बल्कि मालूम था कुल्लू और में। लेकिन मेरे को इससे एक प्रॉब्लम है यार, ये बंदा बहुत जबरदस्त है। हाँ, इसको आप है ना, आई गेस इसको है ना सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी में ही देखे होंगे, जिसमें कि वो पॉजिटिव कैरेक्टर था, जिसमें कि वो एक लाइक के सलाउद्दीन के वालिद साहब मेंटर के वैसा काम देखे होंगे। और अच्छी, मैं यकीन मानो उसका बहुत बड़ा फैन हो गया था वो एक्टर का। और इससे अगर आप इससे पहले के अगर उसके सीरीजेस अगर आप फॉलो करते तो बंदा विलन का रोल भी टॉप नॉच करता बंदा। तुम उसकी जाहिलियत देखना उसकी सीरीज में अगर वो उसको लिए। लेकिन मैं इसको चाह, अगर ये बंदे को अगर ऐसे नेगेटिव रोल लेना ही था ना भाई, मेरे ख्याल इसको बुरसा का तकफूर बताना था, ना कि मंगोल कमांडर। देखो भाई, मैं इस वास्ते बोल रहा हूँ उसको मंगोल कमांडर लेने के लिए, नूरुद्दीन जंगी को, क्योंकि यहाँ पर है ना वो बंदा है ना बहुत जबरदस्त पोटेंशियल एक्टर है तुम्हारे सामने। तुम उसकी पोटेंशियली वहाँ खोदोगे वहाँ पर मंगोल, क्योंकि मंगोल के देखो भाई, मेरे को ऐसा दिख रहा है 3-4 एपिसोड रहने वाले, उसके बाद उसको मार के खत्म कर देने वाले। तो उसकी क्या है मालूम, वो नूरुद्दीन जंगी का जो एक्टर है उसकी पूरी वैल्यू गिर जाती है बंदे की, मंगोल की। तो वो उसके लिए नहीं लेना था उसको, तो मेरे हिसाब से उसको बाजुद्दीन का कमांडर या तकफूर रहना चाहिए था। बहरहाल हाँ, उसके रिलेटेड तो अपन बाद में बात करेंगे, लेकिन ट्रेलर के अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं कि मंगोल की एंट्री हो चुकी है कुल्लू जोरान में। जैसा कि मैं प्रीवियस वीडियोस में बहुत सारे बात कर रहा होता हूँ, यहाँ पर है ना क्या करेंगे मंगोल आके। तो देखो भाई, सीधी सीधी बात है, उन लोगों का रोजाना का वही सेम रोना रहेगा कि हमारे को टैक्स नहीं पे करे, हमारी ताकत छीनी गई, उस्मान आके बहुत तंग कर दे रहा, औरहान आके तंग कर दे रहे। वही सेम मसला होने वाला है यहाँ पर, जिसमें कि ट्रेलर में देख सकते हैं कि यहाँ पर उस्मान की भी तबीयत खराब हो चुकी है। तो ये क्लियरली बोल रहा कि मैंने उसकी तबीयत खराब की है उस्मान की, और तुम्हारे तरफ से है ना ओरहान की यहाँ पे पोजीशन जा चुकी है कमांडर की। तो अलाउद्दीन के ये लोग है ना, क्योंकि अलाउद्दीन को आपको जैसा ही ट्रेलर के अकॉर्डिंग मालूम आ रहा है कि अलाउद्दीन के यहाँ पे कमांडर बना दिए यहाँ पर, ना कि यहाँ पर ओरहान को यहाँ पे क्योंकि लास्ट एपिसोड में अपन क्लिफ हैंगर में ये देखिए कि है ना कमांडर की पोजीशन से उसको डिसमिस कर दिए। तो अब यहाँ पर ट्रेलर में मालूम हो रहा है कि अलाउद्दीन को नया कमांडर बनाए बल्कि। तो यहाँ पर फिर से सेम महमद बुज़दाक का फॉर्मूला चल रहा है, जिसमें क्या है ना महमद बुज़दाक का वही रहता है कि भाइयों को लड़ाओ और अपन है ना सुकून में रहो। तो वो बहुत अच्छी चीज़ नहीं दिखी मुझे, क्योंकि ये दोनों भाई मिलके रहते हैं, लेकिन दोनों भाइयों को लड़ाना इन लोगों को बहुत शौक था, तो वो लोग मगर लड़ा दिए। तो नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर मंगोल एंट्री लेकर है ना यही करेंगे कि यहाँ पर है ना 2-4 किलों का यहाँ पर कब्जा करेंगे और ओरहान को तंग करेंगे यहाँ पर बुरसा का मुहासरा करने के लिए। और ज़्यादा कुछ भी नहीं रहने वाला है यहाँ पर। जितना मेरे को ट्रेलर 1 समझने आया यहाँ पर एपिसोड 2 का। और एक चीज़ की यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलाउद्दीन, शहनशाह बे और बुरसा का तकफुर भी यहाँ पे बैठे हुए मंगोल के साथ। और एक चीज़ याद रखो कि यहाँ पर ये जो मंगोल कमांडर है, जो मोहम्मद, यहाँ पर ये एक्टर का नाम है जो मंगोल यहाँ पर प्ले कर रहा है, ये सामने तो नहीं बोला कि मैं मित्र से उस्मान को जहर दिया बोल के। तो ये लोग है ना, पहले ये तकफुर आएगा, उसके बाद ये दोनों आके कुछ ना कुछ यहाँ पर डील करेंगे और मेरे ख्याल मीडिएटर मंगोल बनेंगे। तो मेरे को इससे वास्ते ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर है ना मंगोल है ना आके जस्ट मीडिएटर का काम करेंगे, लड़ाई लगाने का काम करेंगे। और जैसा कि मैं पहले भी बोला कि किले यहाँ पर कब्जा करेंगे और उनका वही रोना रहेगा कि भाई हमारे है ना टैक्सेस नहीं दिए, बल्कि इतना मेरे को अभी दिख रहा है यहाँ पर। अगर आप इस सीन को गौर से देखेंगे तो यहाँ पर अलाउद्दीन शहनशाह बेबी है। आगे यहाँ पर पाजुद्दीन की अगर बात करेंगे तो अभी भी बुरहान है ना उन लोगों की कैद में है। तो आई गेस यहाँ पर ओरहान है ना छुटाने की पूरी कोशिश करेगा बुरहान को, किले में से निकालने की, जिससे कि है ना वो इज्जत बहाल करेगा यहाँ पर उस्मान के सामने। तो ये भी एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिल सकती है। हाँ, और प्रीवियस एपिसोड में मैं ये बात करना भूल गया कि यहाँ पर एक उस्मान और है ना ओरहान को दोनों को एक सेम सपना आया था, और ये है ना एक ट्रिब्यूट था यहाँ पर सुलेमान शाह को, जैसा कि अर्तुगरुल है ना सुलेमान शाह को एक तीर मार के एक सपने में दिखाता देखो। तो वैसा ही ट्रिब्यूट था। एंड एक सेकंड ट्रिब्यूट क्या था कि अपने कुरान में एक हदीस है कि जैसा कि मेरे को याद नहीं आ रहा कौन से कि नबी थे या कोई थे, हुजूर थे, तो उनके बेटे को है ना यहाँ पर है ना कुर्बानी देते क्या नहीं, बल्कि आई गेस आप लोगों को आइडिया होगा, मैं भूल रहा हूँ वो स्टोरी, मैं याद नहीं आ रही अभी क्योंकि वीडियो बना रहा हूँ ना। तो वैसे ही कुछ यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रही है लोग कि सपने में है ना कुर्बान करने के लिए बेटे को, बल्कि वो एक उसको भी एक ट्रिब्यूट था वो एक आयत को भी। तो वो बताना चाह रहे थे कि कुर्बानी क्या क्या देना पड़ता है बल्कि, तो वो एक होमैच था। तो वैसे ही यहाँ पर है ना वो सपना पूरा हो रहा है यहाँ पर उस्मान का और ओरहान का भी।
तो इसी कारण से वैसा बताया कि उस्मान ओरहान जाके बगावत करने वाला है वाली साहब से, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जस्ट टीआरपी बढ़ाने के लिए ऐसा बता दिए कि ओरहान है ना अंदर तलवार लेके घुस गया उस्मान केवल के, तो सब बाकी सब कुछ भी नहीं होने वाला है। देखो भाई हर टाइम है ना एपिसोड्स में चाहे उस्मान रहो चाहे अर्तुगरुल रहो, हर जने के साथ यही बताने वाले हैं मेन कैरेक्टर को कि बंदे को जितना नीचे गिरा सकते पूरा सा डाउन गिरा के उसको फिर ऊपर से ऐसा लेके ऊपर ऐसा जाने वाले ये लोग। तो पूरा कैरेक्टर को ऐसा पूरा नीचे पूरा ज़मीन पे नीचे ऐसा दफनाता है, ऐसा लेके जाते कैरेक्टर को, उसके बाद ऐसा लेके जाते। तो वैसे यहाँ पर मोहम्मद बुज़दाक का फॉर्मूला जो पुराना है वो अभी तक नहीं बदला, चाहे डायरेक्टर नया आया तो भी नहीं बदला पाया बंदा वो चीज़। थोड़ी यूनिक चीज़ करना था लेकिन चलो चलेगा यहाँ पर, और ज़्यादा कुछ भी चीज़ नहीं थी यहाँ पर। जस्ट इतना था कि ओरहान खान से कमांडर की शिप चलेगी, मंगोल आ रहे हैं और बाज़ंतीन के अंदर किले में घुस के है ना बुरान को बचाने वाला है, बस इतना ही था ट्रेलर और कुछ भी ज़्यादा नहीं था यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देने के लिए। अगर कुछ भी डिटेल्स रही तो मैं शॉर्ट पे अपडेट कर दूंगा, और अब यहाँ नहीं था आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो हम लोगों को, क्योंकि हम लोग आए यहाँ इंस्टाग्राम का भी पेज है। तो गाइस यहाँ तक ही है गाइस वीडियो, अगर पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, एंड उम्मीद करूँगा कि वीडियो पसंद आए। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।